अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग जो है सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पर जो है जुम्मे को मैंने व्लॉग स्टार्ट करा, सोचा था इसको जो है सेम डे अपलोड करूँगी, पर ये चांद रात टू ईद जो है व्लॉग बन गया। तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों की सबकी कुर्बानी कबूल करे। और जिस तरह से यही सुनते हैं और कहते हैं ना कि ईद से पहले जो है वो दाल और जो है आलू वगैरह सिर्फ खाने लग जाते हैं, तो यहाँ पर आज मैंने काफ़ी दिन बाद जो है वो दाल भी बनाई, साथ में मैंने ये ज़ीरे के आलू बनाए। क्योंकि जो है गोश्त वगैरह तो वैसे भी ना फिर होता है कि एक आध दिन पहले ही जो है खाना पीना छोड़ दो। बहुत सारे लोगों ने तो हफ्तों पहले ही जो है वो उसे छोड़ दिया था, और बहुत अच्छा है ना कि इसको हफ्ते पहले ही जो है वो छोड़ दिया था। क्योंकि मेरा तो चैनल पे जैसे मुझे वीडियोस वगैरह डालनी थी कुकिंग की, इस वजह से मैंने रोज़ जो है तकरीबन कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाई और उसको जो है फिर वो अपलोड करी। तो यहाँ पर बस अभी नाश्ते वाश्ते का होता। आज जो है मैंने यही सोचा कि ये दोनों चीज़ें जो है ना, एक साइड जो है ना वो अच्छा ऑप्शन है कि इस पर जो है ना सेफ साइड है कि आप ना ज़ीरे के आलू भी पका रहे हैं तो फटाफट जो है वो पक जाएंगे। दाल चावल भी जो है वो दाल खुद पकती रहेगी और चावल जो है वो बॉयल करने होंगे। या तो जो है मैं फ़िलहाल हेल्पर से कह दूँगी या जो है अपनी बेटी से कह दूँगी। यानी कि मेरे जितना काम था ना, मैंने वो कमरों की जो सेटिंग थी और जो भी चीज़ थी मेरी वो मुझे करनी थी। क्योंकि ईद से पहले जो है दिल होता है कि हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा भी रहे और खूब जो है वो जगमगाता रहे। तो कमरे जो है मेरे, मैंने इससे पहले सारी अपनी जो डीप क्लीनिंग थी वो सब जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ख़त्म कर ली थी। बस कुछ सेटिंग थी जो लाउंज वगैरह की मुझे करनी थी। इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ जो है मैं शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है ज़ीरे के आलू बनाने के लिए मैंने जो है ना ऑयल में ज़ीरा डाला, नमक डाला, इसमें लहसुन थोड़ा सा डाला, हल्दी डाली, लाल मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। इसके अंदर जो है हम इस तरह से गोल कटे हुए जो है आलू डाल देंगे। और ज़ीरे के आलू बस यहाँ पर बनाने के बाद मैंने ये सोफ़े कवर जो है यहाँ पर हमारे अभी आए थे और इसको जो है ना हमने ये चढ़ाया। और यहाँ पर जो है मैं अभी यही देखी थी, एक जो है ना उसका साइज़ थोड़ा सा मसला कर रहा था तो वो ले गए थे। और अभी मुझे यही टेंशन थी कि पता नहीं है किस वक्त तक लेकर आएंगे। और लिटरली और अभी मैं बताऊँ आपको कि हम जो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उन्होंने ये मुझे आज पहुँचाया नहीं, और आज जो है वो ईद हो गई है। यानी कि जो टेलर और जो ये होते हैं ना, जो अब ये आप कभी बेडशीट का काम करा रहे हैं या कोई आपने कुशन कवर या जो है सोफ़े कवर वगैरह सिलवाएं, इन लोगों ने जो है ना वो धोखा लाजमी देना होता है। तो अभी मेरे साथ जो है इस तरह से हुआ। पहले मैंने सोचा इनको जो है ना मैं इन पर बिलीव ना करूँ, ये कह तो रहा है मैं दे दूँगा, पर मुझे यही डर था कि पता नहीं है देते भी हैं या नहीं देते। और यही हुआ कि अब ईद पे जो है ना मेरा एक सोफ़ा जो है वो बग़ैर कवर के। तो चलें कोई बात नहीं, खैर है। और यहाँ पर ना अभी बस मैं किचन में आ गई और किचन में जो है जो थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी सारी मैंने वो करी। और डीप क्लीनिंग जब आप ईद से ना 2-4 दिन पहले भी कर लें, हफ्ते भर पहले, तो बहुत सुकून रहता है। यानी कि ईद के आने से पहले जो है ना फिर आपको हल्की हल्की सी जो आपकी रेगुलर आपकी जो सफाई होती है ना, बस वो करनी होती है। और अभी जो है मैं बहुत पुरसुकून तरीके से जो है ना अपने सारे किचन के काम जो है वो हैवी वाले निपटा चुकी थी। वरना यही होता है अगर हम ईद के दिनों में जो है या चांद रात पे या उससे एक दिन पहले, एक तो जो है फिर बकरीद की इतनी थकन हो जाती है, साथ में जो है फिर उससे पहले जो आप घर की सारी क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं, फ्रिज फ्रीज़र खड़े होकर साफ़ करना हो रहा है, तो वो सब जो है करना पड़ जाता है। यहाँ पे फ्रीज़र ने जो है वो हमारे एंड टाइम पर धोखा दे दिया और फ्रीज़र जो है वो हमारा ख़राब हो गया। उसमें ना कूलिंग हो रही थी ना बर्फ़ जमी, और जो है उसके अंदर से जो है कोई एक घड़घड़ाहट सी वाली जो है ना वो आवाज़ भी उसकी आ रही है। तो खैर इसको जो है ना यहाँ पर हमने अपने फ्रीज़र को आज जो है वो सही करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ कदरे बेहतर हो गया था। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि अभी जो है यहाँ पर ये कॉर्नर मैंने सेट करना है, और आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा कि ये कॉर्नर हमारा कैसा लग रहा है। तो ये सामान जो है मैंने थोड़ा थोड़ा कर जो है सारा अपना मंगवा कर रखा हुआ था। और इस तरह से जो है ना ये फ्लावर वाली पूरी एक साइड जो है ना वो मुझे तो खुद बहुत अच्छी लग रही थी, और ये मिरर रखा हुआ था। तो ये जुगाड़ हमने करा और ये मिरर जो है ना इसको साइड कॉर्नर पर जो है फ़िलहाल अभी लगा दिया है। वैसे मुझे लग रहा है ये वॉल पर भी आगे जो है ना अच्छा लगेगा, और इसका लुक जो है वो पूरा एक जो आप लोग देख रहे हैं अभी लाउंज का भी, और लाउंज के साथ जो ये एक छोटा सा पैसेज है उसका भी जो है ना यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो ये करा था। और तो यहाँ पर जो है मैंने बच्चों के बस कपड़े निकाले और चांद रात के जो जितने ज़रूरी काम थे ना वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे। दिन भर जो है वो मैं थोड़ी से मसरूफ़ इसलिए रही कि एंड टाइम पर जो है फ्रीज़र ख़राब हुआ, और साथ में ही जो है मुझे फिर मार्केट के एक दो काम थे, यानी कि ऑल्टर वगैरह जो करने के लिए देना था वो सब दिया। बच्चों की टोपियाँ जो है मैंने घर से ही जो है निकाल ली, और इस तरह से ना टोपियाँ ये फिर कुछ कुछ जो है वो जो सूटों पे मैच हुई ना उसको जो है उसके साथ लगा कर मैंने फ़िलहाल रख दिया था और बच्चों की चॉइस पे छोड़ दिया था। यानी कि मैं अपनी पसंद तो जो है साथ में वो करती हूँ, पर बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हो गए तो उनको होता है कि जो उनकी थोड़ी सी चॉइस है ना वो मैं उस चॉइस पे जो है वो थोड़े से यस कर दिया करूँ, और इस तरह से ना फिर उनको भी
भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों की जो है ये जो टोपियाँ थी मैंने घर से निकाली और बकरीद पर जो है इतना तो चल जाता है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने जो है वो बच्चों के नए जोड़े करवा दिए थे। और इनकी जो है ना जो चप्पलें थी वो भी एक एक जो है मैंने फ़िलहाल तो एक दफ़ा की कोई एक पहनी हुई थी, तो इस तरह से जो है कोई एक नहीं थी, तो बच्चों ने मिलजुल कर जो है वो उसको पहन लिया था। यहाँ पर आप हमारा जो है इसका फाइनल लुक चेक करें। और बच्चों के कपड़े जो है बस मैं यहाँ पर अभी एक साइड पर रख रही हूँ, यानी कि ये तमाम काम जो है ना मैं रात के 2 से ढाई बजे के बाद का टाइम है उस वक्त कर रही हूँ। और मार्केट से जो है मैं होकर आ गई थी। ऑल्टर के कपड़े जो है ये मुझे बहुत लेट मिले थे, यानी कि उन्होंने तो 12 बजे कहा था, फिर भी मुझे घर आते आते जो है ना ये 12 साढ़े 12 का जो है वो निकलते हुए टाइम हो गया था। फिर हमने जो है मार्केट बाहर जब निकले तो दूध जो है समझें इतना शॉर्ट हुआ था, उसको जो है ढूंढा। और उसके बाद जब हम घर पर आए तो घर पे आने के बाद जो मैं खड़ी हुई तो यानी कि मेरे साथ जो है ना पूरा एक मोए में हुआ था। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो हुआ क्या था। तभी खैर यहाँ पर ये सारा सामान जो है मैं शीर खुरमे का लेकर आ गई थी, और चीनी ख़त्म थी, और यहाँ पर जो है ये सेवइयाँ थी, ये तमाम जो मसाले थे थोड़े बहुत ये मैंने जो है ना फिर अपने बेटे से मंगवा लिए थे। और जो सारी जो चीज़ें थी ना वो बस इसकी जो बेसिक जो ज़रूरी थी मैंने जो है उसको इकट्ठा कर कर जो है अभी साइड पर रख दिया था। और किचन जो है ना वो समेटना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि किचन को समेटे बगैर जो है मुझसे कोई काम नहीं होता। तो फटाफट से जो है यहाँ पर मैंने जितनी हमारी चीज़ें थी इसको जो है वो इकट्ठा करके रख दिया था। और बेतहाशा जो है ना मुझे इस वक्त एक लूट सी मची हुई थी कि मैं जल्दी जल्दी एक तो सारे काम ख़त्म करूँ और मैं शीर खुरमा जो है उसके बाद जो है वो पकाने रखूँगी, जब मेरे जो है किचन की पूरी जो है ना एक सफाई जो है वो हो जाएगी मेरे हाथों। तो जब तक मैं ख़ुद भी किचन की अपनी सफाई नहीं करती ना तो मुझे उसकी तसल्ली नहीं होती। तो इस वक्त जो है सारी हमारी वीडियो जो है वो बन रही थी शीर खुरमे से रिलेटेड। और यहाँ पर जो है शीर खुरमा हमारा ना क्या हुआ मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मैं खड़ी हुई बनाने ये पूरी वीडियो हमारी बनी तो एंड में जो है जब देखा कि बनाने के लिए बस मेरा पूरी तैयारी है तो गैस जो है वो नहीं थी, यानी कि मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि चांद रात पे भी जो है इन लोगों ने गैस को बंद कर दिया। भाई कोई काम है, कुछ है, बंदे को जो है कोई जाग रहा है, कुछ पकाना है, कुछ करना है तो गैस तो जो है वो छोड़ दे। नहीं, इन लोगों ने जो है वो गैस को भी जो है वो बंद कर दिया। फिर खैर मैंने कुछ नहीं करा, सारा सामान जो है वो दोबारा से जो है वो वहीं साइड पे रख दिया, क्योंकि इसको जो है ना फिर सुबह जो है मुझे बनाना था। तो खैर थोड़ी सी जो है मुझे एक जहनी सुकून भी ज़रा सा मिला कि अभी जो है जितना मैं सोच रही थी ना कि जल्दी जल्दी सारे काम करूँगी, तो अभी मेरा जो शीर खुरमा है वो सुबह ही जो है वो पकेगा इंशाल्लाह। फिर जब मैं उठूँगी तो उसके बाद जो है मैं पकाऊँगी। यहाँ पर चीनी जो है बस डाल रही हूँ, और जितनी चीज़ें ये रिफ़िल मैंने अभी 10 से 5 दिनों में यानी कि चीनी पत्ती को करा है। मैं कहती हूँ कि किसी चीज़ को नहीं करा होगा मैंने। इतनी जल्दी जल्दी चीनी पत्ती ख़त्म हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसके हाथ पैर लग गए हैं या क्या ऐसा वो हुआ है, या हम बहुत ज़्यादा जो है जग भर भर के चाय पी रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल दिन में 1 से 1-2 दफ़ा जो है वो चाय पी ली, बस इससे ज़्यादा नहीं। मेरे हस्बैंड ने भी या मैंने। और चीनी ऐसे ख़त्म हो रही है कि हमने जो है ना पता नहीं क्या पूरे पतीले जो है वो बनाकर एक दिन में पी लेते हैं। खैर यहाँ पर जो भी मेरा सारा सामान जो है ये शीर खुरमे का साइड पर रख कर ना फिर मैंने यही सोचा कि अब जो है लेटने की जो है वो तैयारी की जाए। पर अभी जहन में आया कि पिसा हुआ धनिया भी नहीं था और कलेजी के लिए जो है ये लाजमी है, तो इस वजह से इसको भी जो है रिफ़िल हमने कर लिया। और चांद रात पे जो है मतलब इतना कोई ख़ास इस वाली ईद पे जो है काम नहीं होता, क्योंकि इस पे जो है शीर खुरमा वगैरह एक ऑप्शनल है, मतलब बनाना या नहीं बनाना। पर मेरा दिल था कि मैं मीठा बनाऊँ, तो इस वजह से जो है बच्चे भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा कि आपके हाथ का मीठा शीर खुरमा जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो बस इस वजह से मैंने थोड़ा सा बच्चों की वजह से जो है वो बना लिया था। और आजकल के बच्चे जो है मैं कहती हूँ कि बच्चे ना हमारे कलेजी को इस तरह अवॉइड कर रहे हैं कि हमने अपने बचपन में जो है वो कभी भी नहीं करा होगा। फिर भी जो है कलेजी मुझे घर वालों के लिए सबके लिए बनानी थी, इस वजह से यहाँ पर पिसा हुआ धनिया और मेथी जो है उसको हमने रिफ़िल वो करके ना रख दिया, क्योंकि सुबह जो है फिर परेशानी होगी। और तरीका यही होता है कि एक दिन पहले जो है अगर आप ना अपनी सारी चीज़ों को देख लें क्या नहीं है क्या आना है, और एक परफेक्शन के हिसाब से चलेंगे अपनी हर चीज़ को लेते हुए, तो समझे फिर आपको जो है ना कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। एनीवेज तो रात को जो है किचन की सारी मैंने क्लीनिंग कर दी थी, और गैस थी नहीं जिसकी वजह से मेरा शीर खुरमा नहीं बना। फिर यहाँ पर जो है चांद रात की तैयारी आप लोगों को पता है कि इस्त्री और ये सारी चीज़ें जो है बच्चों की, घर वालों की, सबकी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर अभी बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैंने सुबह के वक्त जो है करने थे, क्योंकि इनके कपड़े अभी जब ऑल्टर होके आए थे ना अच्छे और साफ़ सुथरे मतलब थे। तो शलवारों पे जो है सच मुझे इस्त्री की ज़रूरत नहीं थी, तो शर्ट्स जो है
मैंने बच्चों की ये इस्त्री जो है वो कर ली थी। और यहाँ पर अभी मैं यही बात कर रही थी कि जब ईद हम लोगों की होती थी तो मतलब बच्चों को ना कुछ पता नहीं होता था, तो सेम यही हाल हमारा होता है। तो जनाब यहाँ पे खैर के साथ जो है सारे हमारे बच्चे जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए और नमाज के लिए जो है ये लोग निकल रहे हैं। तो अल्लाह पाक सबके घरों में जो है खैर खुशियाँ आफ़ियतें रखे और सबके घरों में जो है वो आफ़ियत के साथ खुशियों वाली जो है वो ईदें आएँ। यहाँ पर ये मेरा ड्राइंग रूम सुबह जो है वो सारा क्लीन था, क्योंकि रात को जब आप सफाई कर लेना तो कुछ कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको ज़रूरत ही नहीं होती। और ये मेरा जो है ईद का समझे आउटफिट ही है और जो मैंने सारा दिन पहन के रखा। और जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम खुद जब मतलब पेरेंट्स होते हैं तो हमें कपड़ों का और किसी चीज़ का मतलब ख्याल नहीं होता, क्योंकि घर के काम और घर की तैयारी और कुर्बानी वाली जो ईद होती है उस पर तो है बहुत ज़्यादा ही होता है कि मतलब रात को जब आपके घर या तो किसी को आना है या आपने कहीं जाना है तो उस वक्त जो है वो चेंज वगैरह हो रहे होते हैं। तो फ़िलहाल मेरे साथ तो यही है कि जुम्मे को जैसे था तो मैंने ये सूट पहन लिया था अपना एक आध दफ़ा का पहना हुआ, तो बस इसी को जो है मैंने अभी रिपीट रखा। यहाँ पर जो है एक दिन पहले बच्चे अभी ऊँट लेकर आए थे, तो यहाँ पर ये इसके पास वगैरह थे। यानी कि बच्चों का जो शौक़ होता है ना ये कुर्बानी का, तो ये और उसको जानवरों के साथ अटैचमेंट ये सब जो है ना बहुत मायने रखती है। तो बस यहाँ पर ऊँट भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह आ गया था और साथ में जो है यहाँ पर बस अब ये रूम की जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है, जो चीज़ें जगह पे रखनी है सारी वो रखी। नमाज सुबह फजर की अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी और इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों ने अब बस बच्चियाँ भी सो रही थी, मैंने बेटियों को नहीं उठाया था कि इनकी नींद जो है कुछ पूरी हो जाए और जितना काम जिस हद तक मैं अपनी लड़कियों के साथ अपनी हेल्पर्स के साथ कर सकती हूँ ना वो सब जो है मैं कर लूँ। तो यहाँ पे घर का झाड़ू पोछा जो शुरू हुआ तो उसके बाद जो है ना सारी क्लीनिंग साथ साथ होती गई। और यहाँ पर जो है ये मैं बेडशीट्स लेकर आई थी, 2 बेडशीट्स थी मेरी ये नई ना। तो आई थिंक एक तो ये खादी की जो है वो कह रहे थे और दूसरी शायद सफ़ायर या खादी कुछ इसी तरह की थी। और ये डिज़ाइन मुझे खुद ना एक नज़र में जो है वो पसंद आया था। ये बहुत ज़्यादा जो है वो ढूंढने की डिज़ाइन को और जो है बार बार ना देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं तो कपड़ों के साथ साथ बेडशीट्स का भी यही होता है कि जब लेने जाओ ना तो बार बार जो है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी एक रूम हमने कहा पहले जो है वो सेट कर लें, ताकि बच्चे अभी गए हुए हैं और आते ही जो है बच्चों को या तो रूम में कोई आएगा या बच्चों ने जो है कुर्बानी के बाद आके लेटना हुआ तो रूम जो है ना इन लोगों को साफ़ सुथरा मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन जो है वो शुरू हो गया है और घर के काम जो है वो रात से ही स्टार्ट हुए थे। मार्केट की जो मेरी जितनी भी तैयारी थी ना वो मैंने इतनी ज़्यादा ईद वाले दिन मतलब चांद रात के लिए नहीं रखी थी, तो इस वजह से बस जो छोटे छोटे बस ऑल्टर के काम थे ना वही सारे निपट गए थे। अभी नाश्ते का कुछ ऐसा सीन है कि बच्चों ने जो है बाहर नाश्ता करना है सब ने, और घर पे मेरे हस्बैंड और मैं जो है नाश्ता करेंगे। तो बस अभी देखें मैंने नाश्ते का मैं सोच रही हूँ कि क्या मंगवाती हूँ और क्या करती हूँ। तो हस्बैंड नमाज़ पढ़ कर आ गए थे तो इन्होंने जो है ना, वैसे मैंने कुछ ख़ास नहीं कहा था, बस ऐसे ही 1-2 दिन पहले कह दिया था हमें भी जो है ना कुछ अच्छा नाश्ता कराइएगा। तो बस नाश्ता भी जब आते हैं हस्बैंड तो मैं निकालती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने जो मेरी तख़्त की चादर है उसको जो है बिछाया और साथ में जो है ये सारे रूम्स वगैरह जो हमारे हैं, जो लाउंज है ना उसकी जो है वो सफाई बहुत ज़्यादा, जैसे ये अभी यहाँ से ना रात को हमने तख़्त हटा दिया था। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के घर में जो है ना किस किस के जो घर में ये लाउंज में या किसी रूम में जो है तख़्त बिछा हुआ है। तो यहाँ पर ये इतनी हद तक जो है यहाँ पर मिट्टी हो रही थी, तो मैंने हेल्पर को यही कहा कि बेटा भी यहाँ से सफाई आपने खुद करी है और इतनी मिट्टी है। तो यानी कि इन लोगों के साथ साथ भी जो है ना वो जितनी भी आपकी अच्छी हेल्पर्स हो, कोई भी हो काम करने वाली आपकी जो आती हैं और चली जाती हैं, या सारा सारा दिन पे जो लड़कियां हैं इनके साथ जो है वो खड़ा रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए और जो है ये पूरियाँ लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंह से निकलता लवाक पूरा करवाते हैं और हस्बैंड जो है ना मेरे यहाँ पर पूरियाँ लेकर आ गए थे ताकि मुझे नाश्ता ना बनवाना पड़े। और नासिर की पूरियाँ जो है ना वो कराची के रहने वालों के लिए मैं कहती हूँ बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है, यानी कि कोई और ऑप्शन आपके पास ना हो ना और किसी ऑप्शन की ज़रूरत भी नहीं है, सबसे बेस्ट पूरी जो है वो नासिर की होती है। मुझे सवेरा धमतल और कहीं की पूरियाँ जो है नहीं पसंद, हत्ता कि हमारे मोहल्ले में भी पूरी वाले हैं, यानी कि मजबूरी भी जो है ना मुझसे वो नहीं खाई जाती। तो ये नासिर की पूरियाँ जो है वो बहुत मज़े की होती हैं।
हैं। तो बस इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने नाश्ते का करा साथ साथ, और हस्बैंड को जो है वो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, यानी कि रात का भी जो है ऐसा कुछ ख़ास नहीं खाए हुए थे। तो उस वजह से जो है इनके नाश्ते की जो है ना बस मुझे फ़िक्र थी। जल्दी जल्दी से मैंने नाश्ते का करा, चाय का पूछा तो चाय मना कर दी थी, क्योंकि इसके बाद जो है ना नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने लेटना ही था। बच्चे जो है कुर्बानी के लिए सारे बाहर थे, और इस वजह से जो है बच्चियाँ भी जो है सब बाहर थी, यानी कि नाश्ता जो है ना घर पे किसी ने नहीं करना था। और ऐसा ही होता है कि हमारे ना ससुराल में जैसे पुराने घर में, यानी कि जहाँ पहले हम भी रहते थे, इकट्ठी कुर्बानी होती है तो सारे जो है ना वहीं पर नाश्ता करते हैं। तो बस इस वजह से बच्चे वगैरह सब वहीं पे थे, और वहीं पर जो है ना सब कुर्बानी का हो रहा था। तो हमने जो है अभी कुर्बानी मतलब समझे इतने बड़े हो गए हम कि मैं अपने आप को ये सोचती हूँ और कहती हूँ कि वाकई ज़िंदगी जो है ना आपको बहुत आगे ले जाती है, और आप हर चीज़ में इतने बड़े मैच्योर सब हो जाते हैं कि आप वो चीज़ें जो पहले करते थे वो मतलब कर ही नहीं पाते, हत्ता कि आपका कभी दिल भी जाता है। और फिर ये होता है टाइम नहीं है, घर के काम इतने ज़्यादा हैं, फिर माशाल्लाह गोश्त आता चला जा रहा था, तो जिसकी वजह से ना फिर कुर्बानी का समझे एक जो शौक़ है ना वो देखने का पूरा ही नहीं हुआ। और यहाँ पर बस मैं ये काउंटर टॉप पे पत्थर पे सारा अच्छे से जो है कपड़ा मार रही हूँ कि ये सब क्लीन हो जाए, और इसकी क्लीनिंग जो है ना समझे वो मेरे हर चीज़ के हर काम के साथ साथ चलती रहती है। यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगी अब शीर कुरमा, और अभी ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है, क्योंकि ईद के दिन में तो जो है वैसे ही हम लोग सब जल्दी उठ जाते हैं, इसकी वजह से जो है यहाँ पर अभी टाइम था बहुत अच्छा खासा कि मैं शीर कुरमा जो है ना वो बना कर रख दूँ। तो मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है, खुला दूध भी लिया था, और ये डिब्बे का दूध भी ले लिया था। इसको हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे। यहाँ पर समझे मैं तकरीबन 2 और 3 साढ़े 3-4 किलो का जो है शीर खुरमा बना रही हूँ, और बच्चों को मेरे सबको जो है वो बहुत पसंद है। और मुझे होता है कि ईद पर जो है ना शीर खुरमा, केक, मिठाई, ये सब कुछ जो है वो आपके अपने घर में होना चाहिए। कोई घर पे मेहमान आ रहे हैं, और वैसे भी घर पे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, फैमिली है पूरी, तो घर में जो है ना ये सारी चीज़ लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये बताती हूँ शीर खुरमा आज मेरा किसने बनाया। मैं यहाँ पर जो है सो गई थी, इसके बाद आगे का मुझे नहीं पता। मैंने दूध पे जो है वो चूल्हा हल्का कर दिया, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को जो है ना मतलब कह दिया था कि शीर खुरमा जो है जब मैं रख रही हूँ तो इसका ना बस ये दूध ये चूल्हा हल्का है, और फिर जो है तुम देख लेना। उसने कहा नहीं मुझे आता है, मैं देख लूँगी, मैं पहले भी जो है आपके साथ खड़ी हुई हूँ और मैंने बनाया है। तो ये सारे जो अब वीडियो है ना ये बन भी उसी के हाथों से रही है, और शीर खुरमा की जो पूरी अब ये वीडियो और ये सब इस पे सेवइयाँ वगैरह डालना, ये सारा काम जो है ये वो ही कर रही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ये वही मेरा वाला काम, यानी कि बेटियाँ आपको इतना एब्जॉर्व करती हैं, इतना देखती हैं, और इतना जो है ना आप पे नज़र उनकी होती है कि हर चीज़ जो है जो वो आप कर रही हैं ना आपसे ज़रूर कैच करेंगी। यही जब ही कहते हैं कि माँ बाप जो है ना वो अपनी औलाद को मतलब अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छी तरबियत दें, और अच्छा जो है ना मतलब बोलना, हर चीज़ का एक अंदाज़ जो है ना वो माँ का सीखती हैं। तो मैंने जो है बस इसको सेवइयों का यही कहा था कि सेवइयाँ पता है ना कि हल्की हल्की सी मैं इनको फ्राई कर कर जो है वो डालती हूँ। तो ऑयल ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल के साथ करें, हल्का हल्का सा सेवइयों को इस तरह से जो है आप लोग फ्राई भी कर सकते हैं विदाउट ऑयल। तो कढ़ाई पर जो है इसको कर लिया था, और इसके अंदर जो है शीर खुरमे में यानी कि दूध के अंदर जो है ये सेवइयाँ डाल दी थी। अब इसको बहुत ज़्यादा जो है वो आपने पकाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है ना सिर्फ 2 पैकेट सेवइयों का इस्तेमाल करवाया था। यहाँ पर ये मेरी हेल्पर, और दही जो है मैं ये फेंट रही थी ऊपर से। इसने जिस तरह से वीडियोस वगैरह बनती हैं हाथ लगा कर उसको करा कि जैसे चीज़ रेडी हो जाती है, मुझे इतनी हैरत हो रही थी कि गांव की आई हुई हैं और इनको जो है इस चीज़ का मालूम है। तो भाई गाँव के रहने वाले हों या शहर के, मैं कहती हूँ गाँव के लोग जो है ना ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं और कॉपीज़ वगैरह करते हैं, वो हमसे ज़्यादा होशियार और समझदार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है बस घर पर अब कलेजी आने अच्छा, इसके बाद मैं ना सो गई थी, और सोकर जब उठी तो फिर मैं काम से मतलब ऊपर अपनी सास की तरफ चली गई थी। वहाँ पर मैंने जो है सारा काम जो है वो करा। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गोश्त जो घर पे रखने का था वो रखा, बाकी सब हम लोगों ने जो है वो बांटा। और इसी काम में जो है ना समझे हमें ना आज रात के 10 बज गए थे। पर ये जो क्लिप्स हैं ये साथ साथ मैं आप लोगों को बीच में ये दिखा रही हूँ कि मैंने जो है कलेजी बनाई। कलेजी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। हमने सबसे पहले ऑयल लेना है, और ऑयल में हमने जो है ना प्याज को हल्का हल्का सा जो है
लाल करना है। तकरीबन यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 कप ऑयल का लिया है और प्याज भी जो है ना हमने यहाँ पर 8 से 10 गट्टियाँ लेनी है, क्योंकि ये कलेजी थोड़ी सी मसाले के साथ होती है और बच्चों को थोड़ी सी मसाले के साथ ही अच्छी लगती है। तो बस इस वजह से इसको मैंने ना थोड़ा सा प्याज ज़्यादा रखी, ऑयल भी हम लोग ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये कलेजी जो है ना वो माशाल्लाह बहुत सारी है। तो 3 से 4 जो है बकरों की ये कलेजी है जो घर पे पक रही है। तो प्याज अभी लाल करने मैंने छोड़ दी थी। इसके बाद यहाँ पर शीर खुरमा मैंने जो है ये तैयार हुआ, तो मैंने कहा चलो अब मैं रख देती हूँ। फ्रिज को मैंने अब इस तरफ करके रख दिया और यहाँ पर ये ना बहुत बेहतर और अच्छा लग रहा है। तो प्याज यहाँ पर हमारी ये लाल हो गई है और इसके अंदर जो है बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अब मैं ऐड कर दूँगी और बहुत मज़े की, यकीन माने, यहाँ पर हमारी कलेजी बनी थी। एक सीक्रेट मसाला है जो मैंने इसके अंदर डाला है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ। अदरक लहसन भी जो है इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में, तकरीबन 10 से 12 चमचे जो है मैंने अदरक लहसन के पेस्ट के ऐड करें। इसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर अच्छे से चम्मच चलाना है। देन इसके बाद यहाँ पर हमने ये कलेजी ऐड कर देनी है। अच्छा, कलेजी जो है यहाँ पर मेरे पास ये 2 जगह थी तकरीबन, मेरा अंदाज़ा है ये 8 से 10 या 7-8 बकरों की जो है वो कलेजी है। तो खैर यहाँ पर हम इसको पकाने के लिए रख देंगे और खाना जो है वो सब इकट्ठे तो नहीं खाते, फिर सबकी तरफ जो है बस कलेजी वगैरह वो भेज दी जाती है ताकि सब अपनी तरफ जो है वो खाने का कर लें। बस कलेजी मेरे घर में, यकीन माने, बच्चों ने 2 मेरे बच्चे हैं जो खा लेते हैं शौक़ से, बाकी किसी ने भी नहीं खाई थी। और मुझे ये होता है जो खाए फिर उस तक जो है ना ये चीज़ पहुँच जाए, तो फिर बाकी जो है वो मैंने दे दी थी। अब यहाँ पर जो है हम लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, लहसुन, इस लहसुन मैंने पहले डाल दिया है और लाल साबुत मिर्चें जो गोल वाली होती हैं उससे भी जो है ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है। यानी कि आप पिसी हुई मिर्चें थोड़ी सी हल्की रखें और इस तरह से ये इसमें डाल दें। इसके अंदर पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है तकरीबन 4 से 6 चम्मच और इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे 4 से 5। दही मैंने इसमें अच्छी खासी डाली थी, वो बकरे की कलेजी थी, यहाँ पर ये मैं गाय की कलेजी बना रही हूँ, यानी कि दोनों कलेजियाँ ही वो बनाई जाती हैं। अब इसके अंदर भी मैंने 2 कप ऑयल के डाल दिए हैं और इसके अंदर मैंने 7 से 8 जो है प्याज लेकर ना उसे फ्राई कर लेंगे और प्याज से ही होता है ज़रा मसाला अच्छा बन जाता है और वो खाने में आ जाती है। तो अब यहाँ पर ये मुझे ना बहुत भरी हुई कढ़ाई और बहुत ज़्यादा जो है ना ये फुल है, तो इसको जो है मैं अब ये थोड़ा सा मतलब कम कर लूँगी, यानी कि 2 जगह मैं इसको कर लूँगी। और साथ में जो है इसके अंदर मैंने ना एंड में एक मसाला भी डाला है, वो भी आप लोगों के साथ बस शेयर करूंगी। और इसको जो है अभी अच्छे से मैं सारा ये मिक्स कर रही हूँ, यानी कि ऊपर नीचे के ना मुस्तकिल जो है वो चक्कर लग रहा है और खाना दोपहर में कुछ भी नहीं खाया गया था। यानी कि कलेजी मैं अपने हस्बैंड के जो है ना रंग में, मैं कहती हूँ इतने आप रंग जाते हैं, इतना आप जो है अपने जो आपका लाइफ पार्टनर होता है ना उसकी चीज़ को एक दूसरे की आप लोग जो है समझते हैं, वो करते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है कलेजी नहीं खाते, बकरीद ईद के दिन गोश्त नहीं खाते, मुझसे भी जो है नहीं खाया जाता। कल अम्मी मुझे फ़ोन पे डांट रही थी, तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो खाती थी। मेरी सास ने जो है मुझसे इतना जैसे कहा कि कलेजी खा लो, पर मुझसे यकीन माने नहीं खाई गई। यानी कि आप मैं अपने हस्बैंड की जो है ना मतलब कहते मेरी और भी चीज़ों को जो है वो माना करो या जो है उनको कॉपी किया करो। और पर अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक मजाक की बात थी, पर फिर भी खैर जो है ना मैंने नहीं खाई और मेरे बच्चों में से कोई भी नहीं खाता। मेरे हस्बैंड जो है वो नहीं खाते, पहले भी नहीं खाते थे, अब तो खैर उनके ऑपरेशन की बाद जो है ये सारी चीज़ें तो जो है वो छुट सी गई हैं। और अल्लाह पाक जो है वो ज़िंदगी दे चीज़ों का, खाने पीने का, कि अल्लाह पाक सलामत रखे। और इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह खाने लग जाएंगे, क्योंकि मैं उनके लिए जो है ना बस फीका और जो है जो ब्लैक पेपर का होता है वो बनाती हूँ। बाकी इसके अंदर भी मैंने ये टमाटर डाल दिए थे, यानी कि आधा किलो टमाटर हमने दोनों कलेजियों में ऐड करे थे। अब इसके अंदर भी लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, धनिया, ये सारी चीज़ें जो है हम डालेंगे। और जल्दबाजी में या कह लें या मेरे जहन में भी था, फिर मैंने इसमें ना गोल काली मिर्चें ऐड करी थी, ना हमने गरम मसाला ऐड करा था। उसके बावजूद भी ये कलेजी इतनी मज़े की बनी थी, इसमें कोई स्मेल नहीं थी, सब कह रहे थे। खैर यहाँ पर जो है ये बकरे का गोश्त जो मेरे बकरे थे वो मुझे मिल गए थे और इसके जो है ना अब मैं पैकेट्स बनाऊँगी सारे। हमने जो है ना पूरा इकट्ठा कर इसको जो है मिक्स करके, यानी कि बोटियों को रखना है। तो ये सारे अलग अलग शॉपर्स आते हैं और उसको जो है ना मिक्स करके ना सारा मैं एक जगह ना थैलियाँ बना लेती हूँ। तो अब इसमें से मुझे जितना देना है ना मैं वो दूँगी और थोड़ा सा जो है वो घर पे रखूँगी। यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है कहवा वो बनवाया है और कहवे में जो है ज़ीरा, अजवाइन, अदरक और बस हम लोग जो है ये डालेंगे। और इसको जो है ना एंड में मैंने जो मेरा एप्पल साइडर विनेगर है वो डालकर पिया था। तो कुछ पैकेट्स इसमें ऐसे थे जो देने दिलाने के थे, मैंने कल ही हाथ के हाथ दे दिए। कुछ अभी मैंने अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि एक ही दिन में जो है ना आपके पास कोई लेने नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी में से जो मेरा हिस्सा होता है, जो मुझे देने का जिसको होता है, मैं वो देती हूँ। जैसे आपकी
आपकी सिलाई वाली होती है, आपके कोई टेलर मास्टर है, या जो है आपके घर कोई कारी साहब आ रहे हैं जिसको ज़रूरत है ना, उसको अपनी नज़र में रख कर, जिससे आपकी जितनी जान पहचान या जो भी है उसको ज़रूर जो है वो कुर्बानी का ये हिस्सा दिया करें जिनके घर पे कुर्बानी नहीं होती। तो यहाँ पर कुछ गोश्त मेरे पास जो देने का था, मैंने उसको जो है रखा एक साइड पर करके। यहाँ पे ये फ्रीज़र इतनी अच्छी इस वक्त ठंडक दे रहा था ना, दिल चाह रहा था इसके अंदर ही जो है वो हम बैठ जाएं या इसे खोल कर जो है ना इससे हम ठंडक ले लें। तो यहाँ पर ये सारा गोश्त अभी मैं इसकी बस जगह बनाऊँगी। मैंने बहुत जो है वो नहीं रखा, थोड़ा रखा, और थोड़ा जो है ना मैंने जो मुझे जिसमें से देना है अभी, जैसे सिलाई वाली आएंगी या जो है जो भी आएगा उनको जो है ना मैं देती रहूँगी। और जितना जैसे अभी मेरी हेल्पर्स हैं, ये रात दिन पे मेरे पास रुकी हुई हैं, इनका भी जो है मैंने देना होगा। तो ये सब जो है ना मैं अभी अपने पास रख रही हूँ, क्योंकि गरीब लोग हैं, कभी कोई कहता है कि हमारे पास फ्रिज नहीं है, घर में ये नहीं है वो नहीं है, तो यानी कि उनका जो है ना फिर रख लेते हैं, और रखना पड़ता है कि फिर ये लोग जो है रखेंगे कहाँ पर। इससे बेहतर है जब ये खाएं या भी किसी के घर पे ख़राब होना, तो फिर आप उसको जो है ना अपने पास ही जो है रख लो, ताकि फिर बाद में जो है कोई पका कर खा तो सके। खैर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा तो नहीं भरा हुआ अभी। इसके अंदर जो है मेरे पास जो है ना जो भेजा था वो आया, और दुम्बे का गोश्त था वो बस हम लोगों ने बाकी पूरा बांट दिया, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना उसका रखा है। इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। जो पुलाव और जो है एक कढ़ाई का होता है ना, वो बस जो है वो रखा है। तो यहाँ पर जो है ये सारा जो मेरा अपना काम था गोश्त का वो सब हो गया। और इसको जो है अब जो शॉपर्स वगैरह मैंने रखे हुए थे अपने घर के इस्तेमाल वगैरह के लिए मंगवा कर, और थोड़े बहुत घर के थे, उसको जो है ना मैंने सब इकट्ठा करके वहाँ से जो है ना समेट दिया। यहाँ पर जो है हम दही ऐड कर देंगे, और इस कलेजी को जो है ना मैंने यहाँ पर दही डालने के बाद जो है थोड़ा सा अलग जो है ना वो रख दिया था, ताकि ये जो है ना अच्छे से अभी पकती रहे। इस स्टेप पर आके हमने तंदूरी मसाला, या जो है आप इसके अंदर तिक्का मसाला, बिहारी कबाब मसाला, कोई भी एक मसाला जो है ना वो ऐड कर दें। यकीन माने आपकी कलेजी जो है ना वो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और कोई उनको स्मेल नहीं आएगी। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें डाली हैं, अच्छा खासा हरा धनिया डालना है, और मेथी जो है मैंने रख दी थी भिगो कर। थोड़ी देर बाद जो है ना जब इसकी भुनाई होती रहेगी साथ साथ, तो बस ये मेथी जो मैं भिगो रही हूँ इसको तकरीबन इसमें 6 से 7 चमचे आपने जो है ना ये मेथी के डालने होंगे। पानी डालकर इसको बस थोड़ा सा रख दें, और ये मेथी जो है फिर आपकी तैयार है उसके अंदर डलने के लिए। तो इस तरह से जो है ये मेथी इसमें चली जाएगी। दोनों कलेजियों में सेम प्रोसेस जो है ना वो साथ साथ चल रहा है। इसमें भी बस दही डालिए, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डालें, और इसके ऊपर जो है बस मेथी वगैरह डालें। आपकी कलेजी जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए जो है बन गई थी। अल्लाह पाक हिम्मत देते हैं, और बस आप सबके साथ अच्छा करते हैं, अल्लाह आपके साथ जो है वो ज़रूर अच्छा करेगा और करता है। कभी अल्लाह की जो है ना वो नाशुक्री ना करें। तो यहाँ पर कलेजी में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से और भी डाल दिया था, और इसके बाद जो है यहाँ पर अब कलेजी हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, तकरीबन 2 घंटे लगे थे इसको, 2 से ढाई घंटे ना बस पकने में। तो ये गल गई थी अच्छे से, और इसके जो पीसेस हैं सारे ये मैं भी करके देख रही थी। कोई नरम बोटी होती है तो वो अम्मी जैसे कहती थी, और मैं भी यही जैसे देखती हूँ कि ना कहती हैं अम्मी के वो आप कलेजी इनकी नरम बोटी चेक करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ये गुर्दे भी थे साथ में। तो ये जो है ना हमारी कलेजी समझें बिल्कुल तैयार है, और बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार थी। यानी कि ये बहुत जल्दी जो है वो गल गई थी। मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी जल्दी भी तैयार हो जाएगी। यानी कि मैंने इसे 2-2:30 बजे के करीब रखा था, और 4:30 पे जो है ना ये बिल्कुल रेडी थी। सबको जो है मतलब अब भूख का एहसास जो है ना वो जाग रहा था, और लग रही थी भूख। तो घर वालों के लिए जो है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी हमारी रेडी हो गई। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैं आपको अपना रूम दिखा दूँ अभी। अच्छा, मेरा जो अपना पर्सनल रूम है ना, हमने उसको जो है अभी नहीं मतलब यूज़ करा। अभी वहाँ पर जो है ना इंशाल्लाह गद्दा डालेंगे, तो फिर जो है ना उसके बाद यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं अपने रूम की जो है वो सफाई मैंने कहा थोड़ी बहुत जो है वो करवा लूँ। हस्बैंड मेरे किसी काम से जो है वो बाहर गए हुए थे, और अभी भी जो है ना मैं तकरीबन रात के समझे यहाँ पर ना 7 से 8 बज रहे थे, कामों से फ्री नहीं हुई थी। तो कपड़े भी जो है अभी चेंज हुए। तो मुझे यही था कि अभी रात को जो बस दावत होगी ना, वैसे हर साल का यही है कि दावत पे ही जो है वो चेंज करे जाते हैं। फिर कामों से आप फ्री हो जाते हैं ना, तो ये सुकून होता है कि आपका जो सारा मतलब एक फैलावे वाला काम था जो सब था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो करवा दिया। तो यहाँ पर बस अभी जो मेरे रूम की ये बेडशीट मैं एक लेकर आई थी, एक दूसरे रूम की लाई थी, 2 ही बस बेडशीट्स ली थी। तो वो जो है मैंने इस पे बिछवा दी हैं, और साथ में जो है मैंने तख़त के लिए सोफ़ों के कवर के साथ की ली थी। तो वो सोफ़े के कवर पता नहीं कम हुए क्या हुआ, तो वो तख़त की चादर जो है मेरी रह गई, और सोफ़े के कवर जो है वो चले सिल गए। तो इंशाल्लाह उसके लिए भी जो है मैं लूँगी चादर। और यहाँ पर जो है ये मेरे रूम
को जो है बस मैंने अब क्लीन करवाया था हेल्पर के साथ मिलकर। यहाँ पर जो है ये बेडशीट बिछवाई और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को आज का जो व्लॉग है ना वो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत से बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और थकन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, जितनी हाउसवाइफ्स हैं वो सब मुझसे रिलेट करेंगी, पर फिर भी ये भी एक जॉब है और इस काम को जो है वो नहीं छोड़ना। तो बस ये आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर दी। अल्लाह पाक आप सबको जो है वो खुश रखे अपने घरों में। ढेरों ढेर ईदियाँ जो है, ईद जो है वो आप अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के साथ जो है वो मनाएं, अपने घर वालों के साथ। आई होप वीडियो को जो है पसंद करने के बाद आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।